नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी हरियाणा जीके के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 31वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हमारी जो क्लास रहेगी 31 नंबर की क्लास रहेगी। इससे पहले 30 क्लास आ चुकी है अभी हरियाणा जीके की। बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो है, 15-20 मिनट की वीडियो है, छोटे छोटे टॉपिक जिनमें मैंने पूरा करने का काम किया है अभी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। हरियाणा जीके में आज हम जो पढ़ेंगे भी, हरियाणा में फल, सब्जियां, मसाले और फूलों के प्रमुख उत्पादक जिले भी, प्रमुख है उत्पादक जिले में। तो हम सबसे पहले मैंने लिखने का काम किया है, नाम लिखे हैं, फिर उनके उत्पादक जिले लिखे हैं। तो पहला जो है आम भाई, आम जो है सबसे ज़्यादा अगर कहें तो कहाँ होते हैं भी, अम्बाला को आमों की अधिकता के कारण ही अम्बाला का नाम है अम्बाला पड़ा भी, और अंबिका माता के नाम पे भी अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा भी। उसके बाद है यमुनानगर। अगर सबसे ज़्यादा आम पूछे तो अम्बाला में होते हैं। अगर अम्बाला ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर पे जाना भी, यमुनानगर ऑप्शन में ना हो तो आप पंचकुला पे जाना भी। तो ये ध्यान रखना, अम्बाला और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा आम होते हैं, सबसे ज़्यादा आम होते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, आम है यमुनानगर और अम्बाला में होते हैं। उसके बाद है भी बेर भी, बेर है ये सोनीपत और गुरुग्राम, हिसार भी, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक भी। जो बेर है सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, ये सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक भी। अगर ऐसे याद रख सकते हो भी, जो है आम है वो अंबिका ने यमुना नदी से निकाले भी, आम है अंबिका ने यमुना नदी से आम निकाले भी। तो आम जो कहाँ है सबसे ज़्यादा यमुनानगर और अम्बाला में है। अगर बेर पूछे, बेर है सोनी और रोहतास, रोहतक से रोहतास कर लेना भी, सोनी और रोहतास है जो बेर लाए भी फतेहाबाद से, किसके लिए, अपने गुरु के लिए, जो कहाँ रहते हैं भी, हिसार रहते हैं। तो जो बेर लेके आए भी, कौन लेके आए, रोहतास और सोनी लेके आए, किसके लिए, अपने गुरु के लिए, जो कहाँ से भी, फतेहाबाद से, जो गुरु कहाँ रहते हैं, हिसार में। तो बेर कहाँ मिलते हैं भी, सबसे ज़्यादा बेर है सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक में। उसके बाद अगर अमरूद की बात करें, अमरूद भी, अमरूद जो है, अमरूद सबसे ज़्यादा करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम भी। आज से मैंने जो लिखा है हिसार है भी, आज से हिसार। जो अमरूद है, अमरूद जो है, अमरूद जो लेके आए भी, कौन लेके आया, सोनी लेके आया, कहाँ से, करनाल से, किसके लिए, गुरु के लिए। जो है अमरूद कौन लेके आया, सोनी लेके आई, किसके लिए, अपने गुरु के लिए, करनाल से लेके आई। और जो इसका कुछ हिस्सा उन्होंने फरीद को दिया भी, उसका हिसार से हिस्सा कर लेना, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने फरीद को दिया। अमरूद सोनी करनाल से लेके आई, किन के लिए, गुरु के लिए, गुरुग्राम भी। और उसका कुछ हिस्सा अमरूद का उन्होंने किसको दिया, फरीद को दिया, फरीद से फरीदाबाद। तो अमरूद है सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद है ग्लेडियोलस भी, ग्लेडियोलस जो फूल होते हैं, ग्लेडियोलस है जो फूल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, से बनता है भी सोनीपत, सोनीपत भी, सोनीपत, जी से गुरुग्राम भी, गुरुग्राम भी, गुरुग्राम, और फै से, फ्री से फरीदाबाद, फरीदाबाद भी। और पन से मैंने लिखने का काम किया, पंचकुला भी, पंचकुला, और कै से करनाल भी। जो ग्लेडियस के फूल हैं वो कौन भी, सोनी और फरीद, सोनी और फरीद ग्लेडियस के फूल है। पंचकुला भी, पंजे से तोड़कर करनाल से लाए, किन के लिए, गुरु के लिए। ग्लेडियोलस के जो फूल है वो कौन लेके आए,
सोनी और फरीद लेके आए किन के लिए? गुरु के लिए, पंजे से तोड़कर, करनाल से भी। तो ये ध्यान रखना, ग्लोडियोलस के जो फूल है वो कहाँ मिलते हैं? सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल भी। उसके बाद अगर बात करें भी आंवला, आंवला सबसे ज्यादा सिरसा में होता है भी, सबसे ज्यादा आंवला पूछे, सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है भी? सिरसा में होता है। सबसे ज्यादा आंवला सिरसा में होता है, सिरसा, गुरुग्राम भी, सिरसा, गुरुग्राम, हिसार भी, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, फरीदाबाद, एम से अंबाला भी, अंबाला, और अब टीबी से फतेहाबाद भी, फतेहाबाद भी। ये ध्यान रखना। जो आंवला है भी, आंवला सर के लिए अच्छे होते हैं, सर के लिए आंवले अच्छे होते हैं। और ये जो ज्ञान, ये जो बताया किसने भी? गुरु ने बताया भी। ये जो आंवला है ये हमारे शरीर, जो सिर के लिए है, एक हिस्सा है, हिस्सा है। तो जो इसके लिए, इसको लेके कौन आया? अंबिका और फरीद, अंबिका और फरीद लेके आए कहाँ से? करनाल से, करनाल से। याद रखना भी, कौन लेके आए? अंबिका, अंबाला से, और फरीद भी, और फतेह सिंह, तीनों है ये। फरीद भी, अंबिका का नाम अंबाला, अंबाला का नाम अंबिका पे पड़ा, तो फरीद, अंबिका और फतेह सिंह क्या लेके आए भी? आंवला लेके आए। कहाँ से? करनाल से। क्योंकि गुरु ने बताया भी ये हमारे जो सिर जो है, बाल है, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं भी, हमारा हिस्सा है ये आंवला भी। तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद लहसुन भी, आंवला भी सिरसा, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, फतेहाबाद। तुम अपनी मर्जी से ट्रिक बना सकते हो, इसको अल्फाबेट लेके उसको ट्रिक है बना सकते हो। चाहे इसको, अगर सबसे ज्यादा आंवला पूछे हरियाणा में कहाँ है भी? सिरसा में सबसे ज्यादा आंवला मिलता है। उसके बाद लहसुन भी, लहसुन करनाल में सबसे ज्यादा होता है, करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम, सिरसा भी। लहसुन है करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम और सिरसा सबसे ज्यादा लहसुन होते हैं भी। जो लहसुन की खुशबू है वो जो करनाल से, लहसुन की खुशबू है वो करनाल से, करनाल से इतनी, यमुना नदी में जो लहसुन की गुलियां हैं वो करनाल से यमुना में बह के फतेह के सिर में, गुरु कहता है भी जो लहसुन की जो सुगंध है वो हमारे सिर में इतनी चढ़ जाती है। और जो लहसुन की गुलियां हैं वो कैसे आई भी हमारे यहाँ? ये करनाल से यमुना में तिरकर आई भी। फतेह सिंह कहता है भी, जो फतेह सिंह, फतेहाबाद से फतेह याद कर लेना, गुरुग्राम और सिरसा भी। फतेह सिंह कहता है भी मेरे गुरु के सिर में जो लहसुन की जो बदबू है वो इतनी जो चढ़ गई है। और जो ये कहाँ से आया? ये करनाल के, करनाल से नाला याद रख लेना, नाला भी, यमुना जो एक नाला है उससे लहसुन की गुलियां आई। और फतेह सिंह कहता है भी मेरे गुरु के सिर में ये लहसुन की बदबू इतनी चढ़ गई। तो ये ध्यान रखना भी, लहसुन है वो करनाल में, यमुनानगर में, फतेहाबाद में, गुरुग्राम में और सिरसा में। उसके बाद आलू भी, आलू सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में होता है भी, आलू सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में होता है भी। तो ये ध्यान रखना। आलू जो अनुसंधान पूछे, आलू अनुसंधान पूछे तो आलू अनुसंधान है ये शिमला में पड़ता है भी। आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र पूछे, केंद्र कहाँ है भी? तो ये शिमला में है भी, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है भी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो सबसे ज्यादा आलू कहाँ होते हैं? कुरुक्षेत्र में होते हैं। उसके बाद यमुनानगर, अंबाला और करनाल भी। आलू है सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र भी, यमुनानगर, अंबाला और करनाल भी। तो ये ध्यान रखना। पपीता भी जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पपीता सबसे ज्यादा यमुनानगर में, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अंबाला भी। जो पपीता है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, अंबाला भी। तो सबसे ज्यादा पपीता है वो कहाँ? यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और कुरुक्षेत्र और अंबाला भी। उसके बाद मिर्चा भी,
मिर्चा सबसे ज्यादा मिर्च कहाँ देखने को मिलती है? मिर्चा सबसे ज्यादा यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और जींद भी। मिर्चें होती हैं जो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भी यमुनानगर में होती हैं, यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और जींद में। उसके बाद हल्दी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हल्दी भी, हल्दी है ये जो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है भी, उसमें यमुनानगर में सबसे ज्यादा हल्दी होती है भी। यमुनानगर में सबसे ज्यादा हल्दी होती है। हल्दी प्लांट की बात करें, हल्दी प्लांट कहाँ है भी? यमुनानगर में। हल्दी प्लांट कहाँ है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा हल्दी होती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। अंबाला जो है मंडल, पूरा का पूरा मंडल में अंबाला के क्या होती है भी? हल्दी होती है। अंबाला पूरे मंडल में हल्दी होती है। अंबाला मंडल है, उसमें 4 जिले आते हैं। अंबाला खुद हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया। पूरे अंबाला मंडल में क्या होती है भी? हल्दी होती है। हल्दी प्लांट की बात करें तो कहाँ है भी? यमुनानगर में है। उसके बाद है गेंदा भी। गेंदा जो इसके फूल है भी, गेंदे जो फूल होते हैं वो गुरुग्राम, जींद भी, झज्जर और सोनी भी। सोनी है वो अपने गुरु के लिए झज्जर से गेंदे के फूल लेके आती है भी, गुरु को जिंदा रखने के लिए या गुरु की जिंदगी संवारने के लिए, कैसे भी याद कर सकते हो, गुरु की जिंदगी संवारने के लिए, खुशी के लिए सोनी अपने गुरु के लिए गेंदे के फूल लेके आती है। कहाँ से भी? झज्जर से। तो ये ध्यान रखना, गेंदे के फूल गुरुग्राम, जींद, झज्जर और सोनीपत भी। उसके बाद गुलाब अगर की बात करें कि गुलाब है सबसे ज्यादा पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और कैथल में भी। सोनी है, सोनी में लगभग सारी चीजें आई भी। सोनी है, सोनी अपने गुरु के लिए कैथल में बहते हुए पानी से क्या लेके आती है भी? गुलाब लेके आती है। सोनी कैथल में बहते हुए पानी से क्या लेके आती है? अपने गुरु के लिए गुलाब लेके आती है। तो गुलाब भी पानी से पानीपत, सोनी से सोनीपत और गुरु के लिए गुरुग्राम और कैथल से कैथल में। फूल गोभी सबसे ज्यादा सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। सोनी है वो यमुना के पानी से, यमुना का जो पानी है वहाँ सोनी है वो फूल गोभी जो यमुना का पानी है उससे कुरुक्षेत्र में पकाई जाती है और वहां से ये फूल गोभी लेके आती है भी। सोनी जो है वो फूल गोभी कहाँ पकाती है भी? ये पानी तो यमुनानगर का है और कहाँ पकाती है? कुरुक्षेत्र में पकाती है। तो महाराणा प्रताप जो बागवानी केंद्र है वो कहाँ पड़ता है भी? कुरुक्षेत्र में है। महाराणा प्रताप जो बागवानी अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ है भी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। महाराणा प्रताप है बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये कुरुक्षेत्र में की गई है। जो हाल ही में जो नवंबर में 9-10 नवंबर को जो हमारे यहाँ हरियाणा में जो पानीपत में प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने जो शिलान्यास किया था भी महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का, जो कुरुक्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद प्याज की बात करें भी, प्याज है, प्याज अंबाला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, पानीपत में और पंचकुला में। प्याज की इतनी बदबू आती है, सोनी कहती है भी मेरे गुरु को प्याज और लहसुन की इतनी बदबू आती है, जो ये अंबाला से पंचकुला तक ही, क्योंकि प्याज अंबाला में होता है, प्याज जो अंबाला से ये पंचकुला तक ही जो मेरे गुरु हैं, सोनी के गुरु हैं, वो इसकी खुशबू को पहचान लेते हैं, इसकी बदबू गंधक को पहचान लेते हैं। तो जो प्याज है अंबाला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, पानीपत और पंचकुला में सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो मैंने लिखा है भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको जितनी बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछे भी, सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां, अगर सबसे ज़्यादा पूछे भी फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा में होती है भी। फल है हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में फल और सब्जियां और सब्जी भी गेहूं और कपास भी, ये सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में पूछे, कोई एक जिला पूछ ले तो सिरसा में सबसे ज़्यादा होती है भी, सिरसा में सबसे ज़्यादा होती है।
तो ये 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आंवला सबसे ज्यादा सिरसा में होता है, आलू सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में होता है, हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है। एक प्रॉपर स्थान पूछे, और हल्दी प्लांट भी कहाँ है, यमुनानगर में है। उसके बाद मैंने जो 2 लाइनें और लिखी है अभी, जो अगर पूछे फल उत्कृष्टता केंद्र है मजियाना सिरसा में है भी, फल है उत्कृष्टता जो केंद्र है वो मजियाना सिरसा में स्थित है भी, यह परियोजना बागवानी से संबंधित है भी। अगर पूछे फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहाँ है भी हरियाणा में, तो ये मजियाना गांव है जो सिरसा का है भी, वहां स्थित है। और ये किन से संबंधित है, ये परियोजना बागवानी से संबंधित है। उसके बाद मैंने और भी लिखा है नोट डाल के, सबसे कम फल और सब्जियों का उत्पादन पूछे भी, सबसे कम और फल और सब्जियां सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सिरसा में होती है हरियाणा में। सबसे कम पूछे तो कहाँ होती है भी, महेंद्रगढ़ में होती है। महेंद्रगढ़ है जिले में सबसे कम होती है भी फल और सब्जियां, और सबसे अधिक पूछे तो सिरसा में सबसे अधिक होती है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूलों की मंडी व प्रथम एग्री बिजनेस भी, फूलों की मंडी और प्रथम एग्री बिजनेस की बात करें तो ये कहाँ स्थित है भी, गुरुग्राम में स्थित है। जो सबसे ज्यादा फूल है और एग्रीकल्चर से जो संबंध है वो गुरु का संबंध सबसे ज्यादा है भी फूलों से। फूल सबसे ज्यादा गुरु को दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, याद करने के लिए याद रख लेना भी, जो फूल का जो चढ़ाव है सबसे ज्यादा गुरु को जाता है। फूल और एग्री से, खेती से संबंधित है, वो गुरु का ही संबंध है। तो जो फूलों की मंडी और प्रथम एग्री बिजनेस है, स्कूल है, वो कहाँ है भी, गुरुग्राम में है। क्योंकि स्कूल से संबंध जो किसका होता है भी, गुरु का सबसे ज्यादा संबंध होता है। स्कूल और गुरु जो है हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं स्कूल और गुरु। तो एग्री, स्कूल और फूल भी जो है वो किन से संबंधित है, गुरु से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी वो कहाँ है भी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करें तो ये लाडवा कुरुक्षेत्र में है भी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करें तो ये हरियाणा में कहाँ है भी, लाडवा कुरुक्षेत्र में है। और सबसे बड़ी मंडी की बात करें भी, प्रथम जो एशिया के वो पंजाब में है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा फल और सब्जियां पूछे कहाँ होते हैं, सिरसा में होते हैं। सबसे कम पूछे महेंद्रगढ़ में होते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सिरसा में होता है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सिरसा में होता है। हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यमुना नगर में होती है भी। आलू सबसे ज्यादा पूछे कुरुक्षेत्र में होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। अगर पूछ ले भाई मजियाना जो हमारा मजियाना जो है वो फल उत्कृष्टता केंद्र है, वो कहाँ है भी, सिरसा में है। और ये क्या है, ये परियोजना किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। और जो मैंने एक और बताया भी, कुरुक्षेत्र में कौन सा बागवानी विश्वविद्यालय है भी, महाराणा प्रताप सिंह जो बागवानी विश्वविद्यालय है भी, बागवानी विश्वविद्यालय वो कहाँ है भी, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में प्रॉपर स्थान बताइए कमेंट में। जो कुरुक्षेत्र में हाल ही में जो हमारे 2024 है नवंबर में प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने कौन सा महाराणा प्रताप है जो बागवानी केंद्र है विश्वविद्यालय का क्या किया था भी, शिलान्यास किया था। ये ध्यान है रखना भी। ये छोटी सी वीडियो थी 10-15 मिनट की, इसको बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।